सौतेली सास का कहर। सुमन की शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के राहुल से तय हो गई थी। सुमन के ससुराल में कोई बुराई नहीं थी। लड़का भी खाता कमाता था, घर भी अपना था, वो भी आधुनिक सुविधाओं से लैस। बस कमी थी तो सास में। सुमन की होने वाली सास जानकी राहुल की सौतेली माँ थी। सुमन की माँ शारदा ने बचपन से ही टीवी सीरियल्स आदि में सौतेली सास के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुन रखा था, इसलिए वो हमेशा सुमन के सौतेली सास से डरती रहती। एक दिन रसोई से कांच का गिलास टूटने की आवाज सुनकर शारदा सुमन पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो गिलास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, हमारी नाक कटाएगी क्या? सुमन ने अपनी सफाई देते हुए कहा, जानबूझकर नहीं तोड़ा माँ, गलती से हाथ से छूटकर टूट गया। अच्छा, एक तो गलती की ऊपर से जुबान चला रही है। अगर यही तेवर रहा तो ससुराल में एक दिन भी ठिकाने नहीं लगेगी। भविष्य की चिंता क्यों करती हो माँ? हो सकता है मेरी सास और आपकी समधन अच्छी निकले। सौतेली माँ तो अच्छी होती नहीं, सौतेली सास क्या खाक अच्छी होगी। तू देख लेना वो चुड़ैल तेरी इन्हीं हरकतों पर कैसे रोज रोज तमाशा करती है। यह सुन सुमन रोने लगी। हमेशा ही उसकी माँ शारदा की यही चिकचिक रहती है। वो सुमन की छोटी से छोटी गलतियों के लिए भी डांटती रहती और कहती, पराई घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी। सौतेली सास तुझे चैन से जीने नहीं देगी, वो तुझे खूब मारेगी, कहकर डराया धमकाए करती। जोर से हंस दिया तो कहती, दूसरे के घर जाना है बत्ती सी मत दिखाया कर, नहीं तो लोग कहेंगे बहू में बड़ों के प्रति शर्म लिहाज नहीं है। शारदा इसी तरह से सुमन को सारा दिन टोका करती। एक दिन सुमन के पिता देवेश शारदा से बोलते हैं, क्यों बच्ची को दिन भर टोका टाकी करती रहती हो? देखो, तुम्हारे टोका टाकी से परेशान होकर रो रो कर सुमन ने अपना सुंदर सा चेहरा कैसा रोतलू सा बना लिया है। आप तो चुप ही बैठिए। आपको मुझ जैसी सुंदर सुशील पत्नी मिल गई ना, इसीलिए उसकी कदर नहीं है। अगर मेरी माँ ने भी बचपन से ही मुझे टोका टाकी करके गृह कार्यों में दक्ष ना किया होता तो आपको छठी का दूध याद आ जाता। बड़े आए बच्ची के वकील बनने वाले। देवेश समझ चुका था कि पत्नी से तो किसी तरह बहस में जीता जा सकता है, लेकिन एक बेटी की माँ से कभी नहीं। इसलिए वो माँ बेटी को अपने हाल पर छोड़कर अपने कामों में व्यस्त रहता। देवेश के पीछे हट जाने से सुमन अब अकेली पड़ गई, जिसके कारण शारदा अब उस पर और तीखे वार करती। सुमन अब बिल्कुल शांत रहती, न हंसती न जोर से बोलती। वो हर काम बड़ी सावधानी से करती। भूलवश कुछ गलती भी हो जाती है तो उसकी माँ शारदा पूरा घर सिर पर उठा लेती है। देवेश की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो शारदा से कुछ कहे। एक दिन सुमन रोते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, क्या मेरी सौतेली सास सचमुच में खड़ूस है? वो मेरी गलतियों पर मुझे पीटेंगी जैसा कि माँ कहती है। अरे, यही जानने के लिए मैंने तुम्हारे ससुराल के आसपास के व्यक्तियों से तुम्हारी सास के बारे में पूछताछ की। सब तो कह रहे थे भली मानुष है। अब देखते हैं क्या होता है। कौन कैसा है ये सब तो शादी के बाद ही पता चलता है। उसके पहले तो सभी मुखौटे पहनकर बात करते हैं। शारदा की इस टोका टाकी से सुमन के कोमल मन में पराया घर और सौतेली सास का डर समा गया था। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वो घबरा जाती। क्राइम पेट्रोल की उस बहू का चेहरा उसके सामने आ जाता जिसे ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित करते थे। उसे लगता शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिरकार सुमन और राहुल की शादी का दिन आ ही गया। देवेश ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खूब धूमधाम से सुमन की शादी राहुल से करा दी। सौतेली सास और पराए घर का डर अब उसे और सताने लगा। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 108 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कपकपा रही हैं। पीछे खड़े देवर अंकुर ने जब ये बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन सुमन को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद सुमन को उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसका पति राहुल भी कमरे में आ गया, लेकिन सुमन उससे कुछ नहीं बोली। उसे कुमसुम देखकर राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो सुमन? कुछ बोलती क्यों नहीं? सुमन को यही डर था कि अगर उसकी आवाज या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा, सब लोग क्या कहेंगे। वो पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आंख खुली तो उसकी माँ शारदा की तरह सौतेली सास भी उसको डांटने न लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वो हड़बड़ाकर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे।
राहुल उठ चुका था और ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। डर के मारे सुमन के आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी बुआ सास की आवाज आई। अरे महारानी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें। सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। ये व्यंग सुनते ही सुमन रोने लगी। कमरे से सुमन के रोने की आवाज सुनकर बुआ सास घबरा गई। अंदर जाकर सुमन के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी बहू, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है। क्या करूं, मैं थोड़ी मजाकिया किस्म की जो हूं। फिर कुछ सोचकर बाईं आंख मारते हुए बोली, ओह सॉरी, मैं भी ना पूरी पागल हूं। तुम पूरी रात जागी हो और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। रिलैक्स रिलैक्स, तुम आराम करो। आज मैं ही सबको चाय बनाकर पिला देती हूँ, ठीक? बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए सुमन बोली, नहीं बुआ जी, मैं आपकी बातों की वजह से नहीं रो रही हूँ। मुझे डर लग रहा है, उठने में इतनी देर हो गई है। कहीं बाजी नाराज तो नहीं होगी? ठहाका मारकर हंसते हुए बुआ सास बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बहू। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। सुमन नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वो बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वो रसोई से बाहर निकली, दरवाजे के पीछे खड़ा अंकुर उसे डराने के लिए जोर से चीख पड़ा, छिपकली, छिपकली, भाभी, आपके सिर पर छिपकली है। ये सुनते ही सुमन के हाथ से चाय की ट्रे हवा में उछलकर गिर पड़ी और वो बुरी तरह घबरा गई और मन ही मन डरने लगी। अब तो सौतेली सास मुझे खूब पीटेंगी। पहले ही दिन घर में तमाशा होगा। हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? सब इस शरारती अंकुर की वजह से। हो सकता है सासू माँ ने इसे ये सब करने को कहा हो ताकि वो मुझे पीट सके। सुमन डरते सिसकते हुए अपनी सौतेली सास से बोली, माँ जी, वो अंकुर भैया ने अंकुर भैया ने मुझे झटके से डरा दिया। इसीलिए ये चाय की ट्रे अब हवा में। इसके आगे सुमन रुलाई के कारण कुछ भी नहीं बोल पाई। तब उसकी सौतेली सास ने उसे समझाते हुए कहा, सुमन बेटी, कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़ी किया जाता है। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है? वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज्यादा महंगे थोड़ी ही हैं। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। राहुल ने सभी को एक चुटकुला सुनाया। सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। सुमन भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता हुआ देखकर सौतेली सास जानकी बोली, आज पहली बार तुम्हें हंसते हुए देखा है बहू। कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी होता है। गुमसुम रहने से अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। अब तुम ही उसे हंसा हंसा कर उसकी सेहत ठीक करना भाग्यवान। टीवी सीरियलों की सास की तरह मेरी बहू पर अत्याचार मत करना। ये कहते हुए ससुर भी जोर जोर से ठहाका लगाने लगे। अचानक राहुल बोला, माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है, गूंगी, कुछ बोलती ही नहीं है। कल रात से ही मैं इससे बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है इसने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला हो। तू खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता होगा। फिर सुमन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए जानकी बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे सुमन ने महसूस किया कि उसकी गलती पर सौतेली सास उसे डांटती नहीं बल्कि बड़े प्यार से समझा देती हैं। उसके अच्छे कामों की कितने खुले दिल से तारीफ करती हैं। भूलवश कुछ गलत हो भी जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कहकर हंसा देती हैं और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती हैं। धीरे धीरे सुमन के दिल से पराया घर और सौतेली सास नाम का डर पूरी तरह खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद सुमन अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। उसकी मां शारदा ने उत्सुकतापूर्वक देवेश से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे? देवेश हंसते हुए बोला, नहीं तो वहां तो सब हमारी बिटिया रानी की तारीफ कर रहे थे। सौतेली सास तो कह रही थी इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वो तो इसे आने ही नहीं दे रही थी। कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। ये सुनकर शारदा आश्चर्य से सुमन को देखने लगी और रोते हुए बोली, तू सच में नसीब वाली है बेटी। मेरी सास तो रोज मेरी चोटी पकड़कर मुझे मारती थी। ये सुन देवेश और सुमन जोर जोर से हंसने लगे।